बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम थर्मिस्टर को स्टडी कर रहे थे। पॉइंट ए में हमने थर्मिस्टर के एप्लीकेशन को पढ़ा था। अब हम पॉइंट बी को स्टडी करते हैं। ऐसा थर्मिस्टर जिनका अल्फ़ा नेगेटिव हो, उनको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कैन यूज़ टू इशू एन अलार्म फॉर एक्सेसिव टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग ऑफ मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स। इस तरह when the temperature of winding is low, the thermistor is cool and its resistance is high, therefore only a small current flows through the thermistor. When the temperature of winding is high, the thermistor is hot and its resistance is low, therefore a large current flows in the coil to close the contact. तो हमने दो केसेस पढ़े। जब टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग लो हो तो फिर क्या होता है, इस तरह जब टेम्परेचर ऑफ वाइंडिंग हाई हो तो फिर क्या होता है। और ये स्टार्ट में भी हमने कुछ पढ़ा। तो ये सिंपल थ्योरी है, आप लोग इसको रीड कर लें, कोशिश करें, बार बार रीड किया करें। अगर इससे रिलेटेड कोई MCQs आएगा तो सिंपल होगा, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। हाँ, जहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन हो, न्यूमेरिकल टाइप MCQs हो, तो फिर उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें फिर आपको मसले मसाइल आते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये आप लोग कोशिश करें, ख़ुद किया करें। मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग ये पैराग्राफ कर लें। इस तरह जो C नंबर पॉइंट है इसको आप लोग कर लें, ठीक है। इसमें क्या है कि इन चीज़ों में, इन डिवाइसेस में रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र, क्लॉथ्स ड्रायर, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, कर्लिंग आयरन्स, ओवन्स, ठीक है, इन चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं, थर्मिस्टर को यूज़ करते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके डेफिनेशन सबसे पहले देख लें। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ये इक्वेशन याद रखें, एप्सिलॉन इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है। वर्क तो ये EMF को शो करता है और ये वर्क है और ये चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी डेफिनेशन आप EMF की देख लें। द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन इज कॉल्ड EMF। जब सर्किट ओपन हो तो उस वक्त एंड्स ऑफ टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है उसको हम EMF बोलते हैं। यूनिट क्या होगा, ऊपर जॉल आएगा, नीचे कूलम आएगा, तो जॉल पर कूलम ये वोल्ट के बराबर है। तो EMF का जो यूनिट है वो वोल्ट है। वोल्ट किस चीज़ के बराबर है? जॉल पर कूलम। अब ये सोर्सेज ऑफ EMF हैं, तो ये जो चार सोर्सेज हैं ये आप लोग नोट कर लें, इससे MCQs आ सकता है। बैटरीज या सेल्स ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल्स जो हैं ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रेडिएंट या सोलर सेल्स जो हैं ये सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई, तो ये हमारे पास इक्वेशन है V इज इक्वल टू EMF माइनस IR। याद रहे ये जो IR है ये I करंट है और ये जो स्मॉल r है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्या चीज़ है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो IR ये पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लें, पोटेंशियल ड्रॉप। और ये जो कैपिटल R है ये वाला IR ये V के बराबर है और इसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन ये जो IR है ये वाला, इससे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग नोट कर दें। अब अगर इसमें R0 हो, आप यहाँ पर अगर R0 पुट करोगे
तो ये वाला पोर्शन जो है ये फारिग हो जाएगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन का मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जब सर्किट ओपन होगा तो इस केस में वोल्टेज और ईएमएफ दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर सर्किट ओपन ना हो, सर्किट क्लोज हो, तो फिर ईएमएफ कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। ये आप लोग देख लें, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड द करंट मूव थ्रू सर्किट एक्सपीरियंसेस एन एसोसिएटेड ड्रॉप इन पोटेंशियल इक्वल टू आई आर। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है जिसका मैंने आप लोग को बताया। अगर वो आपको स्मॉल आर की वैल्यू दे दे, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और करंट की वैल्यू दे दे, और आपसे कहे कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो आप सिंपल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टर्मिनल। कैपिटल बी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के बराबर है, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप। तो ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप आप जब करते हो तो इससे आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आता है। क्या आता है? टर्मिनल वोल्टेज। सॉरी, मैंने आप लोगों से ये कहा कि ईएमएफ जो है ये छोटा होता है, टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है। इस तरह नहीं होता। जब सर्किट क्लोज हो तो फिर टर्मिनल वोल्टेज कम होगा, ईएमएफ ज़्यादा होगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज यानी वी जो है ये कम होगा और ईएमएफ ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो ये पावर का डिफिनीशन है, आप लोग खुद कर लें, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ये भी देख लें। और यूनिट अगर आप लोग इसका निकालना चाहते हैं तो ऊपर जॉल, नीचे सेकंड, तो जॉल पर सेकंड इसको हमने वाट का नाम दिया था, WATT वाट। ठीक है, जॉल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं। हार्स पावर भी इसका यूनिट है। एक हार्स पावर में 740 वाट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशंस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें से एक MCQ ज़रूर आएगा, मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ। ये इक्वेशन आप लोग देख लें, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। इसके अलावा ये इक्वेशन आप लोग देख लें, पावर इज इक्वल टू VIT, TT कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास पावर का इक्वेशन आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू VI। तो ये इक्वेशन आप लोग देख लें, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू ये क्या है, वोल्टेज, और ये करंट। इसके अलावा ये इक्वेशन आप लोग देख लें, पावर इज इक्वल टू I²R। इस तरह ये इक्वेशन आप लोग देख, पावर इज इक्वल टू V² डिवाइड बाय R। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, ये 4 इक्वेशन आप लोग याद कर लें। ठीक है, इसमें वो बिल्कुल आप लोग को MCQs दे सकते हैं। यूनिट मैंने आप लोगों से पहले कहा कि सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का जो यूनिट है वो वाट है, और वाट किस चीज़ के बराबर है, वाट इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर। ये कहाँ से आ गया, मैंने आप लोगों को यहाँ से निकाला जॉल पर सेकंड, लेकिन इन्होंने यहाँ से निकाला है, ये वोल्ट है और ये एम्पियर है। तो याद रहे वाट जो है ये किस चीज़ के बराबर है, वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर। ठीक है, तो ये भी इसका यूनिट है। और किलोवाट, किलोवाट, मेगावाट, ये बड़े यूनिट हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लें। अब किलोवाट आवर की बात करें, ये MCQs आया था टेस्ट 1, 7 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था उसमें MCQs आया था। ठीक है, कि किलोवाट आवर किस चीज़ का यूनिट है, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है और कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, जब आप 1000 वाट वाले डिवाइस को 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हो तो कितनी एनर्जी ज़ाया होती है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी ज़ाया होती है। 1 किलोवाट आवर में कितने जॉल होते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल होते हैं, या आप इस तरह भी कह सकते हो 3.6 मेगा जॉल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में कितने जॉल होते हैं, 3.6 मेगा जॉल, या 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जॉल। ठीक है, तो ये जॉल की जगह पे आप वाट सेकंड भी लिख सकते हो, क्योंकि वाट सेकंड और जॉल ये दोनों बराबर हैं। तो किलोवाट आवर इज़ द लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, तो ये 12.5 आप लोग कर लें।